हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हियर। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों से बातें करूँ, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि अभी हमारे पास 30 डेज़ के अराउंड हैं और हम बात करेंगे क्या क्या आप लोगों की फीलिंग चल रही है और कैसे कैसे हमें ध्यान रखना है और क्या चीज़ नॉर्मल है और उसे कैसे अप्रोच करना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 30 डेज़ हैं आपके पास, तो अभी एक ऐसा टाइम होता है ना कि जहाँ पे एंजाइटी होती है, फ़ियर होता है, थोड़ा-सा पैनिक अटैक आता है, थोड़े से बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फेलियर्स के आते हैं, कुछ ऐसा लगता है पास्ट ईयर के फेलियर्स रहते हैं, वो दिमाग में चलते रहते हैं। आप पढ़ाई करते हो लेकिन डिमोटिवेट हो जाते हो, मन नहीं समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से एंड करें। पढ़ लेते हो, बहुत कुछ चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन फिर दिमाग में आता है कि यार जो पढ़ा था कुछ याद नहीं आ रहा, वो एक इश्यूज़ होते हैं। आप कभी-कभी थोड़ा बहुत टाइम इधर-उधर वेस्ट कर लेते हो, रात में नींद नहीं आती, बहुत मतलब एंग्ज़ायटी होती है, रात में उठ रहे हो, फिर स्विच ऑन कर रहे हो लाइट, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ रहे हो तो समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, बहुत सारी नेगेटिविटी, कुछ पर्सनल चैलेंजेस, कुछ फैमिली से चैलेंजेस, कुछ रिलेशनशिप से चैलेंजेस, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पा रहा है, फिर रात में आप सोते हो, फिर नींद नहीं आती, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो मैं बार-बार आप लोगों से ये बोलता हूँ कि ये जो यूपीएससी का सिलेबस होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक रिटन होता है, जो हम लोग देखते हैं, तैयारी करते हैं। एक अनरिटन होता है, जो आपको निखारता है। ये सारे चैलेंजेस हैं, यही तो स्ट्रगल होता है ना, और ये सबके साथ होता है, जो सीरियस कैंडिडेट है। जिनको ये चीज़ें नहीं होती हैं, एकदम चिल रहते हैं कि मतलब ठीक है। होते हैं कुछ रेयर स्पीशीज़ हैं, बट ऐसी नहीं है। जो लोग जितने भी टॉपर्स बने हुए हैं, सबको कहीं न कहीं इन फेज़ से गुज़रना पड़ता है। सब ऐसी चीज़ें, ऐसे थॉट्स आते हैं। तो हम उस पे बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, जो आपको मोटिवेटेड रखेगा। सबसे पहले कि एक चीज़ आप जान लो कि फ़ियर आपको, जो फेलियर वाला फ़ियर है ना, उसको आपको दिमाग से निकाल देना है। मैं टेलीग्राम पे भी बोलता रहता हूँ कि देखो, फ़ियर से कभी हमें डरना नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से डरना है तो फ़ियर से डरो। ये एक एग्ज़ाम है और मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप इससे बहुत ज़्यादा बड़े हो यार। मतलब आप बहुत छोटे लेवल पे सोचते हो। बार-बार कहता हूँ कि यूनिवर्स है, उस इन यूनिवर्स में एक छोटा-सा गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में एक अर्थ है, अर्थ में एक छोटे से जगह पे, एक छोटी सी जगह पे बैठ के एक फैमिली के अंदर आप ऐसे सोचते हो कि बस यही सबसे बड़ी दुनिया है। ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, हमारे इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, एक ट्रॉमा होता है, बहुत नेगेटिविटी आती है। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया ना कि जितना ज़्यादा आप इसके लिए परेशान होगे, उतना ही आपकी एफिशिएंसी गिरने लगती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को, सबसे पहले आपके दिमाग से फ़ियर हटना चाहिए। फ़ियर का मतलब ये नहीं कि आपको डर ही नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। फ़ियर का मतलब ये होता है कि आप ये सोचो कि यार कैसी भी सिचुएशन आएगी ना, कैसे भी आएगी, आई विल हैंडल। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की हो यूपीएससी की, जो हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी हो, जो दिन-रात रूम के अंदर आप लोगों के जैसे बैठ के पढ़ रहा हो और वैसे कहीं मतलब घूम रहा है या कुछ ऐसे कुछ काम नहीं कर रहा है, वेला टाइप है। इवन नॉट अ सिंगल पर्सन, कसम खा के कह रहा हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों में जानता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इफ़ यू हैव हार्ड वर्किंग वाली जो ट्रेड्स है ना, आप कभी पीछे नहीं रहोगे लाइफ में। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई। यार यूपीएससी से बहुत बढ़िया-बढ़िया लोग चीज़ें करते हैं। इस चीज़ को एक एग्ज़ाम जैसे लो। पहले दूसरे अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था इससे कि ऐसा है, वैसा है। बट मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये एग्ज़ाम है। यूपीएससी एक छोटा-सा बॉडी है, जहाँ पे आपको आईएएस, आईपीएस बना रही है। आप बाबू का काम करोगे, ठीक है, आपका इन्फ्लुएंस अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन ये आपकी लाइफ़ नहीं है। इसके बियॉन्ड लाइफ़ है। इसको एक एग्ज़ाम के तरीके से देखो। जितने भी आपके थॉट आते हैं, नेगेटिव चीज़ें आते हैं, ये सोचो कि ठीक है, आई विल मैनेज, आई विल हैंडल। कितने भी कठिन परिस्थिति है यार, आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। हमें ऐसा लगता है ना, हम कभी-कभी हनुमान जी बन जाते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते। लेकिन सब अपने आप में एक महारथी हो, मतलब जितने लोग मेरी बातें सुन रहे हो, आपको वो चीज़ समझना होगा। आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो। अगर भगवान ने आपको अकेले यहाँ पे भेजा हुआ है पृथ्वी पे, आप अकेले आए थे, अकेले जाएँगे, आपको पता है। तो आप सोचो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी भगवान ने दी कि आप हर चीज़ से निपट सकते हो। द प्रॉब्लम इज़ आवर माइंडसेट। हम डरे होते हैं। मैं बार-बार बोलता हूँ, नेगेटिविटी हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। इन्हेरेंट बायस रहते हैं नेगेटिव की तरफ, और यही चीज़ आपको दिमाग से निकालनी है। उसके लिए क्या करना है कि सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। सेल्फ बिलीफ ये होता है, ऐसा नहीं कि आप फेल नहीं होगे, सारे फेल होते हैं। फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर से इंसान सीखता है। आप फेलियर को कभी ऐसे मत लो कि यार, अरे यार, कोई ऐसा इंसान नहीं जो फेल नहीं हुआ। आप किसी भी एक कैरेक्टर उठा के देख लो जो सक्सेसफुल हुआ हो, जो फेल ना हुआ हो। सबके स्ट्रगल वाले दिन होते हैं। तो लेकिन सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका फेज़ ऐसे लो पे जाता है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप खड़े हो गए सबसे पहले अपने लिए।
दोस्त यार हो सकता है आपके साथ छूट जाए, हो सकता है आपके दोस्त ना हो सकता है अभी भी आपके दोस्त ना हो, रूम में आपको बहुत सारी चीज़ इश्यूज़ होते हैं, बहुत एंग्जाइटीज़ होती हैं, नेगेटिविटी रहती है, थोड़ा अकेलापन लगता है। लेकिन जब आप अपने आप को पहचान जाते हो ना, सेल्फ अवेयरनेस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विज़डम। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्लाटो ने शायद बोला था। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, वहाँ भी हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। जब आप खुद से अवेयर हो जाते हो, अपनी चीज़ें खुद हैंडल करने लगते हो ना, तो कितना भी खतरनाक टाइम आ जाए, यू आर द बॉस। गीता में लिखा है कि अहम नियतम निश्चयाम, हम अपने भाग्य के विधाता खुद होते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग इनफ, यू आर द पर्सन, यू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ। और आपके अंदर वो पावर है कि ये एग्ज़ाम नहीं यार, आप 30 दिन में तो चीथड़े उड़ा सकते हो आराम से, पूरा रिवाइज वाइज करके जाके कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई ठीक है, देख लेंगे कैसा भी आएगा, पूछ जैसा पूछना है। यू कैन चैलेंज एनीवन। वो जोश लाना है, वो अंदर से वो पावर लानी है कि छोटा एग्ज़ाम है यार, अभी तो लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत आग लगानी है। वो मेंटालिटी रखना है, सबमिसिव स्लेव वाली मेंटालिटी नहीं कि बस ये हो जाए, चपरासी की नौकरी ले लें, बस कैसे भी करके ये हो जाए। नहीं, ऐसे डरपोक टाइप जी के क्या करोगे यार, डरपोक टाइप नहीं जीते। हमेशा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना, डेयरिंग काम करना पड़ेगा। डेयरिंग का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ी कर लो, डेयरिंग का मतलब ये है कि रिस्क लेना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ें मतलब कंप्लीट करनी पड़ेंगी, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका लो फेज़ आएगा, आप खड़े हो अपने लिए कि ठीक है भाई, ठीक है, हम देख लेंगे जैसा भी होगा। सबके साथ आते हैं यार, मेरे साथ बहुत बारी आए, मैं अकेले रहा हूँ, इतनी बारी फेल हुआ हूँ, पास्ट में कितनी भी सारी चीज़ें रही हैं, मैंने हैंडल किया। और जिस दिन आप खुद से हैंडल करना सीख लोगे ना, उसी दिन आपको सेल्फ लव आएगा। जब सेल्फ लव आता है ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है, सेल्फ बिलीफ ऑटोमेटिक आ जाता है कि ठीक है, आई एम द पर्सन, आई कैन हैंडल। रिस्पेक्ट एवरीवन, सबसे सीखो, सबकी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से बातें करो, बट एट द सेम टाइम बी वेरी स्ट्रांग। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, डोंट। तो ये दिमाग में रख देना कि कॉन्फिडेंस आपको दिमाग में रखना है। भाई तुझे जो पूछना है 100 क्वेश्चन में पूछ, मैंने बेसिक तैयार किया, मैंने सारी चीज़ें कर रखी हैं, मैंने रिवाइज़ किया, 30 डेज़ है, मैं टाइम टेबल बना के अपनी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करूँगा, मैं बेस्ट दे के जाऊँगा, बेस्ट देख के आऊँगा। आई नो कि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, बट यू आर अमंग द बेस्ट। ये दिमाग में रखो। वो शाहरुख खान कहता है ना एक बात कि मतलब आई नो कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सब कुछ अच्छा है, बट मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये देखो, अगर ये आप बोलोगे किसी के सामने, हो सकता है लोग आपके मजाक उड़ाएं, हो सकता है लोग आपसे बोले कि ये क्या बोल रहा है, अपनी तारीफ़ करता रहता है। भाई करो, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। हमारी बॉडी हमारे इमोशंस को नहीं पहचानती, उनसे तो आप 1 लाख गुना बेटर हो जो हमेशा निगेटिविटी से भरे रहते हैं, हमेशा निगेटिव खुद के बारे में बोलते रहते हैं। उनसे लाख गुना बड़े हो, क्योंकि हमारा इमोशन बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। आप पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, निगेटिव बोलोगे, निगेटिव होगा। आप पॉजिटिव बोलते रहते हो, बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करती है, आप अपना बेस्ट करते हो, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। आप निगेटिव बोलोगे, आप एक टाइम पे इल्यूजन में चले जाओगे, आपको सच में लगेगा पूरी सारी चीज़ें निगेटिविटी भरी हुई है, और उस निगेटिविटी में आप फंस जाओगे, जबकि एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई निगेटिविटी नहीं थी, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस यहाँ लेके चला गया। ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज़ करना है। सो निगेटिविटी नहीं है, डर सबको लगता है, सबको एग्ज़ाम से डर लगता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं, हर चीज़ में डर लगता है। जो ओलंपिक में जाते हैं खेलने, 4 साल बाद उनका नंबर आता है यार। सोचो, एक स्टोरीज़ है, कितने सारे ओलंपिक चले गए तब जाके उनको गोल्ड मेडल मिला। कितने सारे स्ट्रगल वाली स्टोरीज़ हैं। तो आप छोटी-छोटी स्ट्रगल, छोटे-छोटे फाइट्स में, अरे हम लोग लकी हैं। हमें अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। आप खुद सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, कैसे उन्होंने चीज़ें हैंडल की होगी। तो आप ये छोटे से एग्ज़ाम के लिए डरते हो, ठीक है, मतलब अपना बेस्ट दे के आएँगे, होगा, नहीं होगा उससे अच्छा होगा। लेकिन उस चीज़ के लिए अपने आप को नहीं परेशान करना है। यू आर द पावर। आप पावरफुल एक इंसान हो। इतनी बड़ी पावर लेके एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए, चिंदी एग्ज़ाम के लिए, आप क्यों अपना पूरा सब कुछ उसी पे लगा दे रहे हो कि दाँव की नहीं यही है सब कुछ, इमोशनली उससे जुड़ गए हो, एकदम पूरा पागल हुए जा रहे हैं। नहीं, एग्ज़ाम है, आप कर लोगे यार, वो आप अपना 5% दोगे तब भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, अगर डायरेक्शन आपकी सही है। डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बोला है कि फॉलो द प्रोसेस। बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, थीम वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, थीम पे प्रायोरिटाइज़ करो, पीवाईक्यूज़ अच्छे से करो, पीवाईक्यूज़ के वीडियोस देखो, उसको एनालाइज़ करो, कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे हम सोच सकते हैं, उस चीज़ को इंटरलाइज़ करो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कितना वायरल हुआ, उसके तो 45,000 व्यूज़ हो गए। उस चीज़ को देखो यार कि मतलब उसको हम कैसे इंटरलाइज़ कर सकते हैं, और वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करेंगी।
आपके बेसिक के साथ। तो इन प्रोसेस पे आप ध्यान दो। सोशल मीडिया थोड़ा-सा अवॉइड करो, इंस्टाग्राम चलाना, किसी का मैसेज आ गया, फ़ोन आ गया, इधर-उधर टेंशन में पड़े हुए हो, वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। यू नो कि एक 30 दिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप समय की वैल्यू नहीं करोगे, तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा। पुरानी कहावत है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, जब आपको ज़रूरत पड़े, कोई ऐसा काम हो तभी ओपन करो। फ़ोन बार-बार देखना बंद करो, कहाँ क्या वोट आ रहे, क्या न्यूज़ आ रहे, यूट्यूब पे कुछ भी थंबनेल आ गया, ये क्वालीफाई, वो क्वालीफाई, ऐसा है, वैसा है। अभी वो सब टाइम चला गया। अभी टाइम क्या है, पीवाईक्यूज़ करिए अच्छे से, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, नेगेटिविटी अवॉइड करो। छोटे-छोटे थॉट्स आते हैं, जैसे मेरे को कल एक मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि मेरे रिश्तेदार वगैरह बोलते हैं कि उनके लड़के कितने आगे निकल गए और कितने पीछे रह गए। तो मैंने उनको यही बोला, मैं बार-बार बोलता हूँ कि जो कौवा होता है ना, कौवा, वो तुरंत उड़ जाता है, उसका बच्चा तुरंत उड़ जाता है। चील का जो बच्चा होता है ना, वो बार-बार पूछता है, मम्मी एक बात बताओ मेरे को कि कौवे वाले बच्चे उड़ जाते हैं तुरंत, कबूतर वाले उड़ जाते हैं तुरंत, मेरा नंबर कब आएगा? तो चील की जो मम्मी होती है, उसको जवाब देती है कि बेटा तुम चील के बच्चे हो, जिस दिन तुम्हारे उड़ान का समय आएगा ना, तुम सबसे ऊपर उड़ोगे, सबसे लेट में उड़ोगे लेकिन सबसे ऊपर उड़ोगे। और ये तभी उड़ पाओगे ना जब आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ बिलीफ, उससे बड़ी कोई पावर है नहीं इस दुनिया में। कोई टीचर हो, कोई गाइडर हो, कुछ भी हो, सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी चीज़ है। फेलियर के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है सेल्फ बिलीफ का। फेलियर का मतलब ये नहीं कि अटेम्प्ट में फेल हो गए, वो फेलियर नहीं होता। दैट इज़ लाइक, हाँ एक अटेम्प्ट हमारा प्रयास हो, फेलियर का मतलब कि लाइफ से फेल हो गए। तो सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी चीज़ है और वो आपको सबसे ऊपर उड़ाएगा। तो ये चीज़ें आप दिमाग में हटा लो। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा बैकअप नहीं है, फ़ियर आता है कि नहीं होगा यूपीएससी तो क्या होगा, ऐसा है वैसा है। मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बार-बार स्टोरी सुनाता हूँ कि एक राजा था, तो मैक्सिको में क्या गया, वो लड़ाई करने गया वहाँ पे। तो मतलब उसके पास 100-200 ही लोग थे और उसको 2000 मतलब सेना थी, उनको सामना करना था। जब वो नाव से गया ना किनारे मैक्सिको के, तो उसने अपनी पूरी नाव जला दी। तो उसके जो लोग थे, उन्होंने बोला कि अरे राजा साहब आप पागल हो गए क्या? मतलब आपने ऐसे नाव क्यों जला दी? ये क्या तरीका है? ये तो बदतमीज़ी कर दी आपने। बोला कि नाव इसलिए जलाई है बेटा, क्योंकि या तो आप लड़ो या तो मरो, 2 में से एक ऑप्शन है आपके पास। तो उन सारे ने मिल के लड़ाई की और अपने वजूद के लिए लड़ाई की और वो युद्ध जीत गए। 200 लोगों ने 1500-2000 लोगों को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास जाने का कोई मौका नहीं था। तो अगर आपने इसको ठान लिया कि मुझे करना है, पैशनेट होके करो, अपना बेस्ट दो, यहाँ नहीं तो कुछ और, वहाँ नहीं तो कुछ और। आई हैव नेवर सीन अ सिंगल पर्सन जो यहाँ से ऐसे फेल होके चला गया हो, लाइफ में कुछ ना कर पाए हो। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करते अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, कसम से बता रहा हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसे कोई आपको मतलब पंप करने के लिए नहीं बोला, दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द फैक्ट। मेरे मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मैंने किसी को नहीं देखा। अभी कल मैं एक से बात कर रहा था, ऋषभ नाम है, आप लोग जानते होंगे। जब मैं आईएएस कॉरिडोर में था, मैं, अभिनव भाई, सत्यम भाई, सारे लोग साथ में थे, तो ऋषभ वहाँ थे और वो सत्यम भाई के साथ काम भी उनको सुना होगा, अंडरस्टैंड यूपीएससी में। तो वो अभी कल उनका कॉल आया, ऐसे बात हो रही थी मेरी उनसे। अभी उस टाइम पे क्या हुआ, उनका यूपीएससी नहीं हुआ, लेकिन ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मुझे कभी डाउट नहीं था कि वो मतलब ऐसे सक्सेसफुल नहीं होंगे। नाउ ही इज़ वर्किंग वन ऑफ द बेस्ट सर्विस में, अच्छा खासा हो रहा है उनका, अच्छा खासा सर्विस मिल गया, मतलब बढ़िया खुश हैं एकदम से। सोचो, तो ऐसा नहीं है कि कभी आप फ्लॉप चले जाते हो, फेल चले जाते हो। वो इतने हार्ड वर्किंग है, मतलब कभी डाउट ही नहीं आया। आप किसी को यूपीएससी के अटेम्प्ट से नहीं जज कर सकते, किसी को आप छोटे मोटे एग्ज़ाम से जज नहीं कर सकते, आप ओवरऑल जज करते हो। अगर आपकी पर्सनालिटी में हार्ड वर्किंग है, अगर आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ है कि हाँ यू विल मैनेज, यू विल हैंडल, कैसे भी सिचुएशन हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, तो आप बन जाओगे। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस ही, आप कुछ भी बन सकते हो जो आप चाहो। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रोसेस को फॉलो करना है, डिसिप्लिन बना के रखना है नेक्स्ट 30 डेज़। अगर आप डिसिप्लिन बना के रखोगे, ट्रस्ट मी, आप वो 30 दिन को 60 दिन में बदल दोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम नहीं बचा, बहुत सारी रिवाइज करनी है, ये है वो है, 30 डेज़ डिसिप्लिन बनाओ, टाइम निकालो, टाइम टेबल बनाओ, आधे घंटे इन्वेस्ट करो, क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी है। जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा चीज़ें ध्यान नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, बट ट्रस्ट मी, अगर चीज़ें आपने पढ़ी है तो वो सब आपको पता है। वो हमारा माइंडसेट ऐसे होता है, हम पैनिक करते हैं, सब करते हैं, मैं भी करता था। लेकिन जब आपके पास एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगी चीज़ें, आप उसको रिकॉल कर पाओगे, आप याद कर लोगे, उसके लिए आप परेशान मत हो। तो टाइम टेबल बनाओ, जो हाईलाइटेड चीज़ें उसको पहले रिवाइज़ करो, नोट्स अपने पहले रिवाइज़ करो, एक क्विक रिवीजन लेना है, चीज़ें रिकॉग्नाइज़ करनी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में।
और डिसिप्लिन बना के आपको डेली पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फ़ोन से थोड़ा-सा दूर रहो, चीज़ें हैंडल करो कि हाँ, ये प्रायोरिटाइज़ करना है, ऐसे-ऐसे करके मुझे एक 30 डेज़ का आपको प्लान बनाना है। तो परेशान नहीं होना, डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं रखना है कि ठीक है, अभी आप टाइम टेबल नहीं बना रहे, डेली उठ रहे हो, जो मन कर रहे हो पढ़ रहे हो। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं न कहीं चीज़ें आपको वो हर्ट करेंगी। प्लानिंग करो कि नेक्स्ट 30 डेज़ ऐसा है, नेक्स्ट 7 डेज़ ऐसा है और आज ऐसा है, आज मैं ये चीज़ें ऐसे करनी है, उसको एग्ज़ीक्यूट करो। अगर आप सुबह पढ़ते हो, रात में पढ़ के वो सारी चीज़ें पूरी करते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा हाँ, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं पढ़ोगे तो वही है, नेगेटिविटी आएगी, आप परेशान होगे, पैनिक करोगे, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ भूल गया, कुछ नहीं याद आ रहा। वो बहुत नॉर्मल है, मतलब ऐसे मुझे भी लगता था। इवन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक आपको लगेगा, एग्ज़ाम में जाओगे आपको लगेगा कुछ याद ही नहीं आ रहा, लेकिन सब याद आता है, हो जाता है। आप उस चीज़ को ऐसे मत लो कि वो आप पर्सनली आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत लोगों को आती है, मुझे भी आती थी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने मेहनत की है, आपने हार्ड वर्क किया है, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। प्रोसेस को फॉलो करना है, अपना टाइम बना के डिसिप्लिन में रहना है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। आपको नेगेटिविटी के आगे खड़े हो जाना है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए तो खुद ही को काउंटर कर लो, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, तू ऐसा सोच रहा है, खुद ही को बोलो, ऐसे सोच रहा है, कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं किसी भी कैसे भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है। भगवान ने वो शक्ति दे रखी है। आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। सुबह उठना है, आपको यही बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो ये चीज़ आप दिमाग में हमेशा बिठा के रखो कि सब बेहतर हैं, लेकिन आप थोड़े से ज़्यादा बेहतर हो, थोड़े से हो ज़्यादा बेहतर, ये मान के चलो सब बेहतर हैं। तो आपको ये कमिटमेंट लेना है कि नेक्स्ट 30 डेज़ आपको पूरे शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ, आपको पूरा डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है। और ये चीज़ आप कमेंट में वादा करोगे कि यस आई एम रेडी, आप अपने लिए लोगे। वो शपथ आप अपने ले लोगे कि हाँ, नेक्स्ट 30 डेज़ मैं करने जा रहा हूँ। मोटिवेशन लेना है, मैं बार-बार कहता हूँ, मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, गाड़ी पे चलते हुए डीएम, एसडीएम को देख के नहीं आता। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप पेरेंट्स के बारे में सोचो। आप पेरेंट्स के बारे में सोचो कि वो आपको तो यही सोच रहे हैं ना कि आप यहाँ एग्ज़ाम निकालो, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उनको सोचो। उनकी जो सोच है ना, उसको गलत मत होने दो। अपना बेस्ट करो यार, मतलब रिज़ल्ट अपने परिणाम में आए ना आए, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अपना बेस्ट देना, जिस दिन आप अपना बेस्ट दोगे ना, तब भी आपको प्राउड होगा कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, नहीं हुआ, हमारे अनुकूल रिज़ल्ट नहीं आया, इट्स ओके, बट बेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें आपको प्राउड फील करना चाहिए। हम तब तक हार नहीं मानते जब तक हमारा मन नहीं स्वीकार करता, एक्सेप्ट नहीं करता। कोई नहीं हरा सकता आपको, तो अपने माइंड में कभी एक्सेप्ट नहीं करना। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन में हार गए तो आपको कोई नहीं जिता सकता, इवन ब्रह्मा नहीं जिता सकते। मन में जीत गए तो आप सिकंदर हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप बाजी हार सकते हो, लेकिन आप गेम नहीं हार सकते हमेशा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि इट्स ओनली यू, इट्स ओनली यू जो कुछ भी कर सकता है। कोई नहीं, सब सहारा दे सकते हैं आपको। मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ, हो सकता है कोई दूसरा थोड़ा सा हेल्प कर ले, लेकिन आप अपनी हेल्प कब करोगे? हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पे, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम अपनी पावर भूल जाते हैं। और मेरा हमेशा यही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यू हैव टू बी, मतलब अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ योर ओन पावर, क्या है आपकी अपनी पावर, अपनी शक्ति क्या है, वो चीज़ आपको सब समझना है, वो चीज़ आपको पहचानना है। तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी ठीक है भाई, मतलब देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है, टफ एग्जाम है, बट आई विल हैंडल, आई विल मैनेज। तो ये दिमाग में रखो। एक चीज़ हमेशा याद रखो जब भी आपको नेगेटिविटी आए ना, कि यू हैव नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। मतलब आप इतनी यहाँ तक हमने पूरा रास्ता तय कर लिया है, तब थोड़े से के लिए डोंट गिव अप। डोंट गिव अप भाई, गिव अप वाला तो होना नहीं चाहिए। आप एक योद्धा के तरीके से करो कि मुझे करना ही करना है। अभी आपके पास देखो, मैं ऐसे नहीं करा कि आप यूपीएससी के लिए पागल हो जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, लेकिन नेक्स्ट 30 डेज़ आप क्लियर हो कि आपको एग्ज़ाम देना है, आपको तैयारी करनी है, तो उस नेक्स्ट 30 डेज़ में जस्टिफाई अपना टाइम, अपने टाइम को जस्टिफाई करना ही करना है। मतलब वो आपको करना है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपको अपना बेस्ट ही देना है। तो अपने आप से कमिटमेंट लो, अपने आप से बोलो कि यस यू आर गोइंग टू डू दिस, अपने आप से बोलो कि यू आर द बेस्ट, अपने आप से बोलो कि आपने मेहनत की है, आपने दिन रात मेहनत की है, भगवान पे भरोसा रखो कि यू आर गोइंग टू किल इट, और आप करोगे सच में। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है, पूरी मेहनत की है, शिद्दत से,
ट्रस्ट मी, कोई कितना भी हो, कितना भी माहौल चल जाए, यूपीएससी ऐसे पूछता है वैसे पूछता है, सीसैट अच्छे से कर लो, आप उतने समझदार होगे कि आपको चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। कितना भी बोल दे कंपटीशन है, ये आ जाते वो आ जाते, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता होगा कि जो मेंस निकालते हैं वो ऐसे होते होंगे वैसे। मैं भी पहले अटेम्प्ट में जब गया देने, मुझे लगता था कि यार जो मेंस निकालते हैं, मैं बाजीराम आता था, तो जो मेंस वाली लाइन लगी होती थी, मैं सोचता था अरे यार ये लोग मेंस वाले। जब मैंने निकाला सारी चीज़ें, कुछ नहीं यार, ऐसे ही हैं। मतलब इवन यू आर द बेस्ट, उनसे आप काफ़ी बेहतर हो। मैं हर बारी देखते गया, लोग मिलते गए, मतलब ऐसे कोई नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ा शाहरुख खान टाइप हो। बोल देता हूँ, निकल ही जाता है दिमाग से, मतलब मुँह से। तो ऐसा कोई शाहरुख खान टाइप नहीं है। तो आप ये सोचो कि आप ही शाहरुख खान हो और आप ही उसको करोगे। आप ही शाहरुख खान हो, आप ही अनुष्का शर्मा हो, दोनों लोग। तो ये कभी किसी पे ये मत सोचना कोई आपसे बेहतर है। बस यही यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, दूसरों को लगता है कि वही बेस्ट है, वही सरदार है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इवन रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते तो हमें लगता है वो हमसे बेहतर है। हम अपने रिलेटिव्स के बारे में लगते हैं वो हमसे बेहतर है, हम ही सबसे ख़राब हैं, हम ही सबसे पीछे हैं। फैमिली में सोचते हो हम ही सब, ऐसा कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है 50 लाख रुपए कमा रहे हैं वो, 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आप 20 लाख कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, कोई 50 लाख कमा रहे हैं। भाई 50 लाख वाला भी 50 करोड़ के बंगले में नहीं रह सकता, और 5 लाख वाला भी 50 करोड़ के बंगले में नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है। सो कंटेंट रहो अपने आप को। टाइम जब आएगा आप ऐसे चीर के निकल जाओगे, निकल जाते हैं लोग। इन सब मतलब कहावत है ना कि अगर आप चूहों के बीच में दौड़ लगाओगे, जीत भी गए तो क्या बनोगे? चूहे। चूहा बनना है आपको? नहीं। सोच बड़ी रखो, आप किसी से कंपटीशन मत रखो, आस-पास वालों से मत रखो। कंपटीशन खुद से रखो, अपनी नेगेटिविटी से रखो, उसको उससे लड़ाई करनी है आपको, जो आपको पीछे खींचती है। कंपटीशन अपने एक्सक्यूज़ से रखो कि जो आपको पीछे खींचती है, उससे जीतना है आपको, उससे लड़ना है। कंपटीशन अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से रखो, जो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, टाल-मटोल करते रहते हैं। अपने आलस से रखो कि नहीं अभी कल करेंगे, परसों करेंगे। इन सब से लड़ो यार, ये सब आपके रियल एनिमी है। वो सब तो छोटी चीज़ है यार, कब पीछे चले जाएँगे आपको पता भी नहीं है। इट्स ओके, मतलब ये बहुत छोटी चीज़ होती है। पैसा आएगा, जाएगा, मतलब ठीक है, सब मैनेज हो जाता है यार, कोई ऐसा नहीं कि भूखमरी से मर जाता है। आप तैयारी कर रहे हो, आप उतने काबिल हो जाओगे कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। आपकी शादी होगी, आप अपने वाइफ को देख लोगे, और आप अगर गर्ल्स हो तब भी आप पूरी फैमिली अपनी संभाल सकते हो। सो इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। 30 दिन नॉर्मल रहना है, रिलैक्स करके रखना है, और पढ़ाई करनी है, शिद्दत से पढ़ाई करनी है। अपने आप को जस्टिफाई करना है कि ठीक है, मैं अपनी ईमानदारी से अपना बेस्ट करके आऊँगा, करके आऊँगी, जो होगा देख लेंगे। ये दिमाग में बिठा के रखो। टफ़ नहीं है, 30 दिन है, मैनेजेबल है, आराम से कर लोगे और हो जाएगा। ट्रस्ट मी, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस आप इधर-उधर भटकना मत, अपनी एफिशिएंसी पे काम करो, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस ही आपके 5 मार्क्स सही करवा देगा, 10 मार्क्स आपके सही करवा देगा। कॉन्फिडेंस ही आपके 10 नंबर ख़त्म करवा देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी कॉन्फिडेंट। सो आप लोग कमिटमेंट अभी दो, कमेंट बॉक्स में बोलो। देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या लिखते हो कि हाँ मैं करने जा रहा हूँ और आपको करना है। अब सारे लोग बोलिए कि आप क्या सोचते हो, क्या सोचते थे। नाउ आप अपने थॉट को क्या काउंटर कर रहे हो, कि अभी आप कैसे हो। जो आपके थॉट निगेटिव है उसको लिखो और खुद ही उस थॉट को काउंटर करो कि ये चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ऐसे करूँगा। देखो आपको क्या फील होता है। बहुत छोटी चीज़ है यार यूपीएससी, मतलब ऐसे किसी का यूपीएससी नहीं हुआ तो डोंट जज समवन कि यार ऐसे वैसे, या किसी का यूपीएससी हो गया तो ऐसे मत सोचो कि बादशाह हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी नहीं किए लेकिन वो बहुत बड़े स्टार हैं। और ये छोटा सा एग्ज़ाम है, आप आराम से कर लोगे, आराम से हो जाएगा। और ये इससे भी ज़्यादा आप आगे जाओगे। ये सिर्फ 5% है आपकी लाइफ के करियर का। अगर आप आईएएस बन जाते हो तो आपने समझ लो 5% अपने पोटेंशियल का अचीव किया है। तो 5% वाली चीज़ है यार, डोंट वरी, आप मैनेज करोगे, अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट। हम पीवाईक्यूज़ करेंगे, एक मैपिंग का सेशन मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत ही शानदार, वो आप देखना। पीवाईक्यूज़ जाके करो। आपको कोई इशू है, कुछ भी है, आप विकास ठाकुर टेलीग्राम आईडी है, आप वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे अपडेट रहते हैं। और पीवाईक्यूज़ ज़रूर देखो, उसको इंटरनलाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो, एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि यस यू आर गोइंग टू डू इट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट।